नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। राष्ट्रीय समता मंच द्वारा शनिवार को मथुरा पुलिस लाइन स्थित वट वृक्ष के नीचे एक दिवसीय शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय समता मंच द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम मथुरा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश कुमार राही द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद से समय समय पर सरकारें बनी और देश की विकास नीतियों में प्रत्येक विकास क्षेत्र स्तर को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किया गया। उस समय के राजनयिकों ने बड़ी दृष्टि का परिचय दिया था, जिससे आज के भारत का निर्माण हुआ। आज हम सब की नागरिक नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जब दुनिया के सभी देश आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नत राष्ट्र निर्माण की लाइन में खड़े हैं। आज दुनिया के अत्यधिक देश अपनी उन्नति का मूल आधार सम्मान शिक्षा को मानते हैं। महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं विद्वानों का भी यही मत है कि किसी भी राज्य व्यवस्था की बेहतर उन्नति का आधार वहां की सम्मान शिक्षा प्रणाली ही होती है। सरकार नव निर्माण में एक कदम और आगे बढ़ देश की सर्वोच्च पंचायत में एक विशेष अधिवेशन में सम्मान शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया जाए और देश के सम्मान शिक्षा लागू की जाए, जो देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया। सम्मान शिक्षा लागू करो को लेकर आप वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसके माध्यम से हम चाहते हैं आज ज्ञापन दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि देश के अंदर समुचित नागरिकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू होना बहुत आवश्यक है, जिससे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय हो सके और सभी भारतवासी, सभी वर्गों के भारतवासी, सभी धर्मों के भारतवासी, सभी जातियों के भारतवासी एक मुख्य धारा में जुड़ सके। और आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बहुजन आंदोलन के नायक माननीय दीना बाला जी का आज जन्म दिवस है, 98वां जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस के मौके पर सभी साथियों ने मिलकर के यहाँ पुष्पांजलि सभागी पुष्प अर्पित की है प्रतीकात्मक रूप से और उसके तत्पश्चात ही आंदोलन की प्रक्रिया जारी है। और हम माननीय दीना बाला जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना में बहुजन आंदोलन, बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने में, मान्यवर काशीराम साहब को बहुजन समाज की परिस्थितियों से अवगत कराने में, उन्हें आगाह कराने में जो योगदान दिया है, आज इनका 98वां जन्म दिवस है। आप जैसलमेर के रहने वाले थे और आप वाल्मीकि जाति से थे, जिसको भारत में सफाई कर्मी जाति के नाम से जाना जाता है। 29 सितंबर को 2006 में इनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद बहुजन मूवमेंट में इनके दिए गए योगदान को आज हम लोग परिलक्षित करते हुए याद कर रहे हैं। और दीना बाला जी DITO जो पुणे में है, उसमें ये आप ड्राइविंग का काम करते थे और बड़े आंदोलनकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने मान्यवर काशीराम जैसा एक कोहिनूर का हीरा संपूर्ण समाज के सामने, पूरे भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत किया। और उनके प्रयासों से आप देख रहे हैं कि राष्ट्र की मुख्यधारा से हमें राजनीतिक सफलताएँ भी मिली और राष्ट्र की मुख्यधारा से भी जुड़े। आज दीना बाला जी के इस जन्म दिवस पर हम सभी लोगों को बधाई देते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि कोई भी आदमी के सामने न पद बड़ा होता है, ना आदमी छोटा होता है। आदमी काम करने की इच्छा शक्ति हो तो वो छोटे पद पे रह के भी बड़ा काम कर सकता है और अपना योगदान दे सकता है। सामान्य शिक्षा लेकर आपको ज्ञापन भी दिया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, आज ज्ञापन दिया जाएगा। अभी अधिकारी आने वाले हैं, उनको ज्ञापन भी दिया जाएगा और ये निरंतर ये कार्यक्रम सभी तहसीलों में, सभी मथुरा जनपद क्या पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में साइकिल चला करके 7-8 किलोमीटर की साइकिल चलाई हमारे साथियों ने, विमल जी ने और हमारे राय साया जी ने। ये सब बड़े ये अलग जगाने में लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से कार्यक्रम चल रहा है और ये लड़ाई में हम सफल होंगे। DM ज्ञापन के माध्यम से क्या मांगे रखी गई आपके द्वारा? हमारी मांग है, भारत में एक ही मांग है, हमारी समान शिक्षा लागू करो। लड़का लड़की एक समान, निर्धन हो, निर्बल हो, सभी हो, कोई भी ब्राह्मण हो, जाटव हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबकी एजुकेशन एक बराबर होनी चाहिए। भारत में एक बोर्ड बनना चाहिए इसका, इस बोर्ड के लिए समान शिक्षा की सिफारिश लागू होनी चाहिए और ये बहुत बेहतरीन आवश्यकता है। सामान्य शिक्षा लागू का नहीं हुई तो आपके द्वारा क्या योजना में जाएगी? हम निरंतर आंदोलित है, आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी, हमारे सामने ही होगा और बहुत कुछ सुधार हो रहा है देश के अंदर। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ गलत काम भी हो रहा है, कुछ सुधार भी हो रहा है। अभी NCERT ने पाठ्यक्रम भी एक जैसा कर दिया है और काम जारी है और हम उनको, हमारा काम बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है
कि हम आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके इस लक्ष्य को लेकर के चले। हम कोई धन नहीं मांग रहे किसी से, हम कोई दौलत नहीं मांग रहे। समान शिक्षा होगी तो सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर मिलेंगे, समान अवसर मिलेंगे तो समान मौके मिलेंगे, समान मौके मिलेंगे तो समान उनकी जो सपने हैं वो सब पूरे होंगे। आर्थिक न्याय में होगा, सामाजिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। यहाँ बैठक के नीचे बैठे हुए हैं, क्या है और मामला? समान शिक्षा का काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। हमारे तमाम साथियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हमेशा से समान शिक्षा की मांग की और आज भी पिछले 17 अक्टूबर से लगातार समान शिक्षा के लिए साइकिल यात्रा 12 स्टेटों में लगभग 7,000 से ज़्यादा हमने साइकिल यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में जब हमने जाकर के देखा तो आज भी लोग आधुनिक जो देश में कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होगा और स्किल इंडिया होगा, लेकिन वहाँ जाकर के देखा है तो स्कूलों में आज आधुनिक शिक्षा से कोसों दूर है। जब तक इस देश के गरीब, निर्धन, गरीब, लाचार, बेबस, कमजोर किसान जो आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको शिक्षा बेहतर नहीं मिलेगी, उनको शिक्षा किताबी शिक्षा से जानकारी नहीं होगी तो डिजिटल इंडिया कहाँ से होगा। तो सबसे पहले हमने ये मांग करी कि इस देश में समान शिक्षा लागू हो। इस देश के प्रधानमंत्री का बच्चा, इस देश के मुख्यमंत्री का बच्चा, राज्यपाल का बच्चा, राष्ट्रपति का बच्चा, सभी का बच्चा और इस देश के सबसे पीछे लाइन में खड़े होने वाले गरीब मजदूर का बच्चा एक समान शिक्षा प्राप्त करे, एक समान परीक्षा पैटर्न लागू हो, इस देश के सभी को एक समान शिक्षा लागू हो और इस एक समान पैटर्न परीक्षा प्रणाली के तहत समान शिक्षा इस देश में लागू होनी चाहिए। ये हमारी मांग है।